लीजिए सुनिए शैलेश जी द्वारा संश्लेषित उपन्यास द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12th पिलर। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथा को एक उपन्यास के रूप में पिरोना वास्तव में ब्रह्मांड के आदि और अनंत की यात्रा करने जैसा है। यहाँ इस आध्यात्मिक उपन्यास को 12 अध्यायों में सूचीबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। न पुण्यम न पापन, न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थ, न वेदो न यज्ञ, अहम भोजन नैव भोज्यम, न भोक्ता चिदानंद रूप, शिवोहम शिवोहम। समय की गणना अभी शुरू ही हुई थी। शून्य के गर्भ से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने न केवल अंधकार को चीरा बल्कि सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का आधार बना। ये प्रकाश था ज्योतिर्लिंग। यह उपन्यास केवल पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि उन 12 दिव्य अनुभवों की गाथा है जहां महादेव ने भक्तों के प्रेम, करुणा और न्याय के लिए स्वयं को धरती के केंद्र में स्थापित किया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तट तक और सौराष्ट्र की रेत से लेकर घने जंगलों तक शिव का हर रूप एक नई सीख और एक नया रहस्य समेटे हुए है। आइए इस दिव्य यात्रा का पहला कदम उठाएं। इस दिव्य उपन्यास के प्रथम अध्याय की यात्रा शुरू करते हैं। हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा को एक उपन्यास के दृश्य की तरह जीवंत करेंगे। अध्याय 1 अमृतत्व का कलश। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। समुद्र की लहरें गर्जना कर रही थीं, मानो वे अरब सागर के तट पर किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रही हों। प्रभास खंड की रेतीली भूमि पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन उन हवाओं में एक कराह थी, एक पीड़ा थी। ये पीड़ा किसी साधारण मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं चंद्रमा की थी, जिनका तेज धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा चंद्रदेव से हुआ था। आकाश में चमकने वाले चंद्रदेव के लिए जीवन सुखद था, लेकिन उनके हृदय में पक्षपात का बीज अंकुरित हो गया। वे अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही प्रेम करते थे। शेष 26 बहनें उपेक्षित होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंचीं। दक्ष ने चंद्रमा को बार बार समझाया, हे चंद्र, न्याय ही धर्म का आधार है। अपनी सभी पत्नियों को समान सम्मान दो। परंतु प्रेम का मोह गहरा था। चंद्रमा ने अनसुना कर दिया। क्रोध में आकर दक्ष ने श्राप दे दिया, जिस सुंदरता और तेज पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह आज से क्षय घटने लगेगा। तुम धीरे धीरे समाप्त हो जाओगे। चंद्रमा का शरीर गलने लगा। आकाश का प्रकाश धुंधला पड़ गया। वनस्पति सूखने लगी और देवताओं में हाहाकार मच गया। जब कोई मार्ग न बचा, तब ब्रह्मा जी ने मार्ग दिखाया, जाओ उस स्थान पर जहां सरस्वती समुद्र से मिलती है। वहां मृत्युंजय महादेव की शरण लो। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में आकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और घोर तपस्या शुरू की। उनके कंठ से केवल एक ही स्वर निकलता था, ओम नमः शिवाय। 6 महीने बीत गए। अंततः एक दिव्य प्रकाश पुंज समुद्र के तल से ऊपर उठा। महादेव प्रकट हुए। शिव ने कहा, चंद्र, दक्ष का श्राप पुनर्तः निष्फल नहीं हो सकता, क्योंकि वह सत्य पर आधारित था। परंतु मेरी शरण में आने वाले का पूर्ण विनाश असंभव है। महादेव ने चंद्रमा को वरदान दिया कि 15 दिन उनका तेज घटेगा, कृष्ण पक्ष, और 15 दिन वह पुनः बढ़ेगा, शुक्ल पक्ष। चंद्रमा को नया जीवन मिला और उन्होंने प्रार्थना की कि महादेव सदैव के लिए यहाँ निवास करें। जैसे ही चंद्रमा ने पूर्ण आभा के साथ महादेव को प्रणाम किया, वहाँ एक ज्योति स्तंभ स्थापित हो गया, जिसे आज हम सोमनाथ, सोम यानी चंद्रमा के नाथ कहते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अहंकार और पक्षपात पतन का कारण बनते हैं, लेकिन यदि पश्चाताप सच्चा हो तो महादेव मृत्यु के द्वार से भी जीवन वापस ला सकते हैं। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय में महादेव की द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।